आप भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी बिठाओगे या गणेश जी का पूजन में सम्मिलित होगे तो प्रेरणा यही लेना कि जैसे गणेश जी माता पिता के भक्त हैं, हम भी अपने माँ बाप के भक्त बने, हम भी अपने बड़ों का सम्मान करें, हमारे बच्चे भी माँ बाप के भक्त बने, हम सब अपने बड़ों का बुजुर्गों का खूब खूब आदर करें, सम्मान करें। तो इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। ठीक है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा क्यों है? क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। किसके? बुद्धि है ना। गणेश जी मतलब बुद्धि, गणेश मतलब बुद्धि। लोग कहते हैं भाई बड़ा बुद्धिमान है, तो गणेश जी मतलब बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, देवता हैं। और चूहा कुतरता रहता है, चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क समझते हैं? तर्क कितने लोग जानते हैं? तर्क जो जानते हैं वो हाथ उठाएं, नहीं जानते तो मैं बताऊं, फिर वो भी बताऊं। तर्क समझते हो? जैसे छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, माँ भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते, ये तर्क है। अब उसे समझाओ कि जैसे दही में मक्खन होता है, दिखता नहीं है बेटा, पर है। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान है पर दिखता नहीं है। तो जैसे उसने एक तर्क किया तो तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है, तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। उसी प्रकार गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है। और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। जो विद्वान होगा वो तार्किक होगा, तर्क बहुत करेगा। बात बात में जैसे न्यूज वाले क्या पढ़ाई करते हैं? ये तर्क शास्त्र पढ़ते हैं। न्यूज वाले, न्यूज एंकर क्या करते हैं? हर बात पे तर्क करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। उनके प्रश्न खत्म ही नहीं होते। ये तर्क है। ये भी हमारे यहाँ एक शिक्षा रही है, इसे तर्क शास्त्र कहते हैं। और विद्वान वही जो तार्किक हो। इसलिए तर्क करना अच्छा है, सवाल करना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, आप लोगों को आता नहीं है तो आप चुप करा देते हो, चुप रह। बच्चों को चुप नहीं कराना चाहिए, बच्चों के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे बच्चे उतने बुद्धिमान होंगे, और जितने कम सवाल पूछेंगे मतलब उतना बुद्धू है। ज्यादा सवाल करने वाला बच्चा ही माइंडेड है, समझदार है। जो पूछ ही नहीं रहा कुछ, समझ आई? तो गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। और बुद्धि हमेशा किस पे सवार होती है? जोर से, तर्क। तो ये क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल। जैसे बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह रखा कमल, कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, फलानी पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह है। उसी तरह ये प्रतीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अभी नया राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया सांसद भवन, उसमें एक सेंगोल रखा गया, सेंगोल को स्थापित किया गया। वो सेंगोल क्या है? धर्म का प्रतीक। उसके ऊपर एक नंदी बने हैं, ध्यान से देखा हो, वो नंदी धर्म का प्रतीक है। हाँ या ना? उसी तरह शंकर जी का वाहन नंदी है, तो शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर, क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं।
गणेश जी तर्क पर सवार हैं। दुर्गा, शेर किसका प्रतीक है? बोलो। दुर्गा किस पर सवार हैं? शेर बलशाली है, बलवान है, राजा है, शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दुर्गा शक्ति पर सवार है। मानो दुर्गा कहती हैं कि हर नारी को शक्तिशाली होना चाहिए। शक्ति पर सवार है। शेर शक्तिशाली है। आजकल की लड़कियां बिल्कुल जूजू हो जाती हैं, चूहिया से डरती हैं। अरे नारी को शक्तिशाली होना चाहिए। आप अपनी रक्षा खुद कर सको, अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, झांसी की रानी बनाओ, बेटियों को शक्तिशाली बनाओ। शेर पर क्यों? तो ये दुर्गा शेर पर सवार है। दुर्गा मां है और मां के बेटे कितने हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? क्यों, आप कितने भाई हो? ये भैया, हाँ, आपके बगल में आप कितने भाई हो? कौन कौन? बताओ भाइयों के नाम। नहीं पता? बस हो 4। सुन लिया, नकल कर ली, 4 बोल दिया। हर जगह नकल चलती है। आप कितने भाई हो? 8? 4? कौन कौन? हम सब कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। हम सब 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जिस दिन संगठित हो गए, क्या मजाल के कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। लेकिन हम संगठित नहीं होते, जातवाद पर लड़ते हैं। दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं और दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। और 4 लोगों को खड़ा करोगे तो 8 हाथ हो जाएंगे। दुर्गा मैया बोली, जिस दिन तुम संगठित हो गए उस दिन तुम शेर को भी वश में कर लोगे, शेर की सवारी कर लोगे। ये शेर का शासन है। शेर पर शासन किया मैया ने। मतलब कहा कि आप संगठित रहोगे तो शेर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और संगठित नहीं रहोगे तो गीदड़ भी आपका शिकार कर लेगा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप सारे लोग इकट्ठे होके जंगल में जाओ तो क्या कोई आपका शिकार कर सकता है? और आप एक एक से जाओ